आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, चारों दुल्हा में की बड़का कमाल। नमस्कार, भारत समाचार में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि आध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। कई बार तनाव देखने को मिलता है जिंदगी में, जिस तनाव के साथ सोते हैं उसी तनाव के साथ उठते हैं। आखिर क्या वजह है? क्यों हमारी जिंदगी ऐसी बदलती जा रही है? क्या वजह है कि हम अपनी चीजों से, अपने धर्म से, अपनी आस्था से बिछड़ते जा रहे हैं? कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई हमें आज समझनी होंगी, क्योंकि उनकी जरूरत हमारी जिंदगी में भी है। आज हम ऐसे तमाम सवालों के जवाब भी चाहेंगे और उनके समाधान भी चाहेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में बातचीत करने के लिए आचार्य प्रेम भूषण महाराज जी, प्रख्यात मानस कथावाचक, आज हमारे साथ हैं। अब तक आपने इनको टीवी पर देखा है और इनके इतने भक्त, वाकई श्रद्धालु जो इनको सुनते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इनकी जो अब तक पहचान है वो भी कोई बताने की मोहताज नहीं है, अपने आप में एक शख्सियत है जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम। आचार्य जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि मैं भी देख पा रही हूँ आपके चेहरे पे एक अलग ही तेज नजर आ रहा है। जब भी आप बोलते हैं एक अलग ही तेज नजर आता है। आमतौर पे देखने को मिलता है कि लोग इतने आजकल अपनी जिंदगी में उलझ गए हैं कि अध्यात्म से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, समाज से बिल्कुल छटते जा रहे हैं। कई बार देखते हैं कि जो चिंताएं हमें रात में सोने नहीं देती, जगते हैं तो वही चिंताएं हमारे सामने रहती हैं। आखिर क्या वजह है इन सब की? लक्ष्मी जी, मनुष्य को जब तक सहजावस्था में जीने की आदत नहीं पड़ेगी तब तक उसके चेहरे से, उसके घर से, उसके प्रतिष्ठान से, सब जगह से स्ट्रेस और तनाव नजर आएगा। जीवन में जो सोचा जाए वो रहा जाए, जो रहा जाए वही कहा जाए, वही किया जाए। आज का व्यक्ति, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी क्षमता का आकलन न करके दूसरे जो कर रहे हैं उसको देख करके कुछ भी करने को प्रयास में लगा हुआ है। मनुष्य को स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण ये है। अब मैं 36 घंटे से जग रहा हूँ, चल के आ रहा हूँ यूएस से, तो मैं सदैव सहजावस्था में रहता हूँ। इसलिए आपको लग रहा है कि मैं प्रसन्न हूँ और कोई कारण नहीं है। जब आप सहज रहेंगे तो आप एकदम आह्लाद में रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे। और बहुत कारण है, अनेक प्रश्न आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। अच्छा, चंद शब्दों में मैं रामचरितमानस के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं जो आने वाली पीढ़ी है और जो युवा पीढ़ी है उसको वाकई इन सब चीजों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग इनसे पीछे छूटते जा रहे हैं? और रामचरितमानस के बारे में वो एक अभिन्न उनके अंग जो वाकई चंद शब्दों में हम लोगों को समझा सके। देखिए, है क्या, जब कोई गलती हम करते हैं तो अपनी ही की हुई गलती से हम अपने को बचाना चाहते हैं कि गलती तो हो गई, मेरा नाम न लगे। ठीक, बिल्कुल। फिर ढूंढते ये हैं कि इस गलती के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। ये भी ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे पिता के मोबाइल की रिंगटोन, बैकटोन बदल गई, बदला पिता ने, और जब आप टोकेंगी तो कहेगा बच्चों ने कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य जी आप। ठीक है। कोई भी कमजोरी आती है, गलत कार्य होता है, तो हम ये देखते हैं ऑफिस में ही कि कौन कमजोर है जो बोल न सके, उसके ऊपर डालो, उसके ऊपर डालो। बिल्कुल सही। बच्चे रामचरितमानस जी से दूर हैं, मेरी कथा से दूर हैं, अध्यात्म से दूर हैं, ऐसा नहीं है। ये जो आज के माँ बाप है ना, ये स्वयं आगे बढ़ने की फिराक में, दूसरों की नकल करने की फिराक में उनको वहां जाने ही नहीं देते। जब आप जाने ही नहीं देंगे तो बच्चों में संस्कार कहां से आएगा? बिल्कुल सही।
माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे हमारे किस संस्कार को पाएंगे, इस पर ध्यान रखें। परवरिश जो करता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। बच्चों पर तो केवल थोपा जा रहा है कि बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। अरे भाई, बच्चों को तुमने ठीक करने के लिए प्रयास कहाँ किया? जो करते हैं उनके बच्चे आज भी संस्कारित हैं। अब काउंट तो नहीं कराएंगे आपको बिठा के, लेकिन हमारा सीधा मानना है हम माता पिता रिस्पॉन्सिबल हैं यदि बच्चों में अध्यात्म और सहजावस्था की चेतना नहीं जगती है तो बच्चे कहीं जिम्मेदार नहीं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने देखा होगा आजकल के जो माँ बाप की भी डिमांड हो गई है, बच्चों की भी डिमांड है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, लेकिन आध्यात्म के इसमें मोड में जाना है ये आजकल आपको भी नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि मोस्टली हम देख रहे हैं कि बच्चे आज की युवा पीढ़ी इससे बिछड़ती जा रही है। देखो बेटा, है क्या, हम अन्यथा प्रगतिशील बनना चाहते हैं। अन्यथा प्रगतिशील तरीका क्या होगा जो हमको पता ही नहीं है। हम तो देख करके अपना वेश बदल ले रहे हैं, दूसरे का देख करके घर की व्यवस्था बदलना चाहते हैं। हमारे अंदर जो विराटता है उसको हम नहीं लेना चाहते, दूसरे के यहाँ गए उसका देख के हम करना चाहते हैं। बच्चों में सहज संस्कार है। हमारे जो सबसे अच्छे श्रोता हैं वो 7 साल से लेकर के वो 30 साल के बच्चे हैं जो मेरी कथा के श्रोता हैं। बिल्कुल है। मैं बचपन को कथा सुनाता हूँ, युवानी को कथा सुनाता हूँ, और वृद्धावस्था तो अपने आप सुनती है। आखिर वृद्धावस्था न सुनेगी तो क्या करेगी। तो यदि हम माता पिता बच्चों में वो संस्कार लाना चाहते हैं तो हमको बचपन को पहले सहजावस्था में श्री रामचरितमानस जी, गीता जी और पौराणिक ग्रंथों के निकट लाना होगा, जिससे उनमें वो संस्कार उतरे। आचार्य जी, अब तक हम सभी आपको एक कथावाचक के रूप में देखते आ रहे हैं, और वाकई आपकी जब कथा चलती है तो ऐसा लगता है कि उठने का मन ही नहीं होता। मैं भी अपनी बात कहूँ, बाकी श्रोताओं को जब हम देखते हैं टीवी पे तो ऐसा लगता है कि वाकई कुछ ऐसा मिल रहा है यहाँ पर कि यहाँ से उठने की इच्छा शक्ति है ही नहीं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस कथावाचक के पीछे क्या है? अभी मेरा इंटरव्यू आपसे 1 घंटा चले जी, आप थकेंगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि हम कुछ बना के आपसे कहेंगे नहीं। जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जैसे मैं जीता हूँ अपने बेडरूम से और दरवाजे तक, वैसे उठ करके हम व्यासपीठ पर चले जाते हैं। इसलिए मेरी जो सहजावस्था है, लेकिन इतना सहज अवस्था आचार्य, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप 36 घंटे से नहीं सोए हैं, और आजकल आप किसी को भी देख लीजिए, अगर 8 घंटे से कम नींद होती है तो स्वतः फेस पे पता चल जाता है कि हाँ आप स्ट्रेस में हैं। तो कुछ तो शक्ति है जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो राघव की कृपा है मेरे पर, ठाकुर जी की कृपा है। देखिए है क्या कि जब आप थोड़ा मेहनत करके अधिक की प्राप्ति कर रहे हैं तो आप समझिए कि मेरा पौरुष नहीं है, ये उस अदृश्य सत्ता परमात्मा की कृपा है मेरे पर। उसकी अहेतुकी कृपा है कि हम 1 घंटे कथा करें, 2 घंटे कथा करें, 3 घंटे कथा करें, 4 घंटे करें, तब भी श्रोता बैठा रहता। उसका मूल कारण ये है, वही श्रोता मेरी राम कथा में अपने को शामिल कर लेता है। उसको ये लगता है कि ये तो मेरी कथा हो रही है, क्योंकि मेरी व्यासपीठ मनुष्य के घर से चल करके कथा पंडाल तक आती है। तो जब हम आपकी बात करेंगे तो आप ये सोचेंगे न जाने क्या आगे कह देंगे, जिससे मुझे लाइफ में जीने का कुछ मंत्र मिल जाए। बिल्कुल, इसलिए मेरी कथा को लोग व्यवहारिक राम कथा कहते हैं। और वो जीवन के हर क्षण को व्यवस्थित जीने के लिए जो हम भगवान हमसे दिलाता है, इस कारण से कथा की लोकप्रियता है और श्रोता बड़ा आनंद भाव से बैठता है। आचार्य जी, मेरे मन में भी कई बार ये सवाल आया, और कई आपके श्रोता जो आपको सुनते हैं उनके मन में भी ये ख्याल रहता है कि आपकी जो निजी आपका जीवन है, जो दिनचर्या है, और कैसे आप यहाँ तक इस मोड़ तक पहुंचे, कैसे इच्छा शक्ति हुई इस आध्यात्म उसमें आगे आने के लिए। ये प्रश्न थोड़ा सा आपका क्रिटिकल है, लेकिन उत्तर बड़ा सरल है। उत्तर बहुत सरल है। उत्तर सरल है। गौर करो आप, पत्रकार, नीतिकार,
विधिकार और कथाकार, ये बनने से कोई नहीं बनता। आप यूं समझ लो कि ये प्रकृति बना देती है। पत्रकार भी कोई बनना नहीं चाहता, प्रकृति बना देती है। कथाकार मैं बना हूं, मैं नहीं बना हूं, प्रकृति ने मुझे बना दिया। अब उसके पीछे क्या है आप अध्ययन करिएगा, सोचिएगा तो आएगा। उसी प्रकार नीतिकार, यानी राजनीति में कोई पढ़ लिख के नहीं जाना चाहता है, प्रकृति और उसकी प्रवृत्ति बना देती है। तो ये ऐसा विषय है कि मैं कैसे कथाकार बना। मुझे लगता है कि मैं बचपन से गाता था। अयोध्या जी में गया पढ़ाने के लिए एक महर्षि जी के विद्यापीठ में, और वहाँ सत्संग मिला तो मैं भगवान की कथा, मैं सोचा कि चलो मैं भी कथा गाऊं, देखता हूँ। तो गाने लगा, और गाने लगा तो राघव की कृपा हुई मेरे पर, और यहाँ तक यात्रा पूरी हो गई। चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा कि, लेकिन फिर भी आचार्य जी कुछ तो ऐसा है जो आप साझा करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन चलिए कोई नहीं। एक छोटा सवाल मेरा ये भी है, सनातन धर्म के बारे में आजकल लोगों को थोड़ा कम ज्ञान है। क्या है ये सनातन धर्म, और इसके लिए आप क्या कुछ आगे कर रहे हैं? देखिए, सनातन का अर्थ होता है जिसका न आदि है न अंत है, जिसके आदि और अंत का पता नहीं, एषः धर्म सनातन। सनातन माने जो कभी नष्ट न हो। कहते हैं ना, ये भाई ये तो सनातन परंपरा है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। नष्ट नहीं हो सकती है, और कब शुरू हुई इसका भी पता नहीं है। इसके मूल हैं इतने ग्रंथ, 4 वेद भगवान, 4 उपवेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, वेदों के उपांग 6 हैं, उनके 6 शास्त्र, 108 उपनिषद जिसमें 11 ही प्राप्य हैं, और ऋषियों की स्मृतियां। ये हमारी पुराण इतिहास, श्रीमद् वाल्मीकि, महाभारत और श्री रामचरितमानस, ये हमारी प्रॉपर्टी है, निजी संपदा है सनातन धर्म की, और यही सबको प्रकाश देती है। इसी के मार्गदर्शन में पूरी सृष्टि चल रही है, चाहे यहाँ हो, चाहे वैदेशिक हो, चाहे ऊपर के लोकों में हो, या नीचे 7 लोक हैं वहां हो। सनातन की परिभाषा बहुत बड़ी नहीं है जी। पहले हम लोग अपने धर्म में 5 तत्वों की पूजा करते थे। आप देखिए, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 और जल। चित जल पावक गगन समीर, ये पंचरचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्वों की पूजा हम करते आ रहे हैं। क्यों? प्रकृति ही हमको दिखती है पहले, बिल्कुल ठीक है। आगे चल करके इन तत्वों में जो देव स्थापित हैं उनकी पूजा हम करने लगे। जल के वरुण देव हैं, बिल्कुल, अग्नि के अग्नि देव हैं, वायु के वायु देव हैं, पृथ्वी की स्वयं आदिशक्ति हैं, अग्नि के सूर्य भगवान हैं जो तेज देते हैं। तो इसी प्रकार हम जल में वरुण जी हैं, हर स्थान पर आकाश में ओंकार है, ब्रह्म तत्व है। सनातन की एक तो सिद्धांत पद्धति इतनी साइंटिफिक है कि जो इसमें अध्ययन करने प्रवेश करेगा वो इसी का होकर रह जाएगा। इसलिए आप देख रही हैं कि और किसी का विरोध हो न हो, सनातन का विरोध लोग बहुत करते हैं। कारण वो जानते हैं विरोध करने से ही हम चलने वाले हैं। विरोध नहीं होंगे तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, सब सनातनी हो जाएंगे। तो हमारी विराटता वटवृक्ष जैसी है, वो समझ में आने की नहीं है। जितना जो समझ ले वही हमारा सनातन है। आचार्य, जैसे कि आपने भी कहा कि आकाश में ओमकार है। जब भी हम किसी भी स्तुति की शुरुआत करते हैं, पूजा की शुरुआत करते हैं, तो शुभारंभ ओम से होता है जी। ओम के पीछे की वजह क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका साइंटिफिक रीजन भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वाकई आज भी ओम का ज्ञान नहीं है कि इसके पीछे का जो इसका महत्व है, जो इसका वर्जन, वो क्या है। देखिए, ओम में 3 अक्षर है, अ, उ, म। अंग्रेजी में इसी को गॉड कहते हैं। भगवान की परिकल्पना केवल आपके पास है सनातन में।
और भगवान की जो हमारी परिकल्पना है वो कोई ढूंढ भी नहीं सकता है। ये पूरी सृष्टि 3 देवताओं से संचालित होती है। पहले है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा जी कौन है? तो जो जनरेट करते हैं, जी फॉर रचयिता है, जिन्होंने जो इस सृष्टि रचते का निर्माण किया। जी। अब ओ माने विष्णु भगवान और डी माने शंकर भगवान। ब्रह्मा जी रचना बनाते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान इस पूरी व्यवस्था को समन्वय स्थापित करते हैं। इसलिए आप देखिए धरती पर केवल पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, विष्णु भगवान का सब जगह मंदिर है, क्योंकि पालन पोषण उन्हीं से होना है। वहीं से होना है। और डर के मारे शिव जी की स्तुति सब करते हैं, क्योंकि वहीं से बराबर होना है। तो ये जो ओंकार शब्द है ये त्रिदेवमय है। केवल आप ओम का जप करेंगी तो तीनों देवता स्वतः आनंद में आ जाते हैं, आप पर कृपा वृष्टि करते हैं। इसलिए ओंकार को सभी मंत्रों के पहले रखा जाता है। जिस मंत्र में बीज लगता है पहला उसका अक्षर का, उसमें भी जो अंग की मात्रा है उसको ओंकार संयुक्त मान करके लगाते हैं। आचार्य जी, एक और अहम मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कहते थे पहले कि अभी भी यही प्रचलन है कि राम के नाम से मुक्ति होती है। राक्षस भी अगर मरा मरा 3 बार कहते थे, चौथी बार राम शब्द आ जाता था। कहते मरा मरा कहीं राम कहाई, तीसरी बार शुद्ध हो जाए। 3 बार अगर आप कहेंगे तो तीसरी बार वो शुद्ध हो जाएगा। आखिर आज की डेट में राम का नाम और राम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान श्री राम जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर कि प्रभु किस नाम की महिमा अधिक हो, उन्होंने कहा जिसको आप मान लो। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी कृपा करिए कि राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो जाए। तो भगवान ने उनके वचन को सिद्ध किया, क्योंकि भगवान लक्ष्मी जी भक्तों के अधीन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो भक्त भजन करते हैं और भगवान उन पर करुणा वृष्टि करते हैं। तो राम नाम एक नहीं, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। 3 बार नहीं, 1 बार भी नहीं, केवल रा निकल जाए तो भगवान सदगति प्रदान कर देते हैं। म बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, रा से ही पाप बाहर निकल जाते हैं। और रा बोलकर, गोस्वामी जी दोहौली में लिखते हैं, रा बोलकर आपको म भी नहीं बोलना है। आप जब रा बोलेंगी तो ओठ जब वापस आएंगे तो म अपने आप हो जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो रा कहने मात्र से अंदर के पाप बाहर चले जाते हैं। अब ओठ जैसे लपकता है आपस में तो म तो आएगा ही, तो जो बाहर निकले वो अंदर नहीं आते। तो राम नाम की महिमा राम जी के पूजन करने से भी करोड़ गुना अधिक है, ऐसा मानस में लिखा है। सुनाऊं आपको? कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा को स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम जी भी नहीं कह सकते, तो आदमी क्या बताएगा चारों युगों में। इसीलिए तो आपने भी कहा कि जो जीवन भर नहीं जपता है वो भी जब चलता है ना तो कहते भाई तो नहीं जपा, आप ही राम राम सत्य है बोल दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जीवंत व्यक्ति कोई बोलता है तो उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसके सारे विकार समन हो जाते हैं और उसके विचार में सिद्धि और शुद्धता उपस्थित हो जाती है। आचार्य जी, लखनऊ में रज जयंती समारोह पर राम कथा होने जा रही है आपसे, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार जानकारी हो जाए, जिससे कि किसी का भी ये
सौभाग्य न रहे कि वो उसमें सम्मिलित न हो पाए, सबको सौभाग्य मिले उसमें सम्मिलित होने का? मैं लक्ष्मी जी विगत 24 वर्षों से श्री राम कथा की यात्रा कर रहा हूँ और यह कथा जीवन का जुलाई में मेरा 25वां वर्ष जी प्रारंभ हो रहा है। तो लखनऊ के हमारे प्रेमियों ने विचार किया कि क्यों ना इसको हम लोग रजत जयंती के रूप में सेलिब्रेट करें। तो वो लोग कर रहे हैं और भाव सबका ये बना कि महाराज श्री कथा दीजिए और यहाँ 25,000 लोग कथा सुनेंगे, तब रजत जयंती के बराबर बात बनेगी। तभी हम लोगों ने पहले मुंबई की थी, फिर दिल्ली की और ये लखनऊ तो हम प्रतिवर्ष कथा करते हैं, परंतु ये कथा कुछ विशेष है, इसीलिए इन लोगों ने बहुत बड़ा स्थान जानकीपुरम में चुना है। नहीं तो प्रतिवर्ष तो अंदर कथा होती थी और कथा नित्य 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक होगी। और भगवान की कृपा है, लखनऊ भागवत नगरी है। लखनऊ हमको बहुत हृदय से सुनता है और लखनऊ का जो मेरा मोड है वो कहीं नहीं आता है। हाँ, मैं बड़े उत्साह में रहता हूँ क्योंकि यहाँ का श्रोता कथा को सुनता भी है, समझता भी है और जीता भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार 2 बार कथा करता था, अब तो 1 बार ही करेंगे। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सब भागवत जनों को ये आग्रह भी करूंगा कि सब लोग 29 से कथा श्रवण करने के लिए पधारें और भगवान ने चाहा तो आनंद में कथा सुनाएंगे सबको। आचार्य जी, आजकल अगर हम गौ माता की बात करते हैं तो एक चर्चा का विषय बन गया है ये शब्द, क्या कुछ राय है आपकी? भगवान ने विप्र, धेनु, सुर, संत के हित के लिए अवतार लिया है। एक तो भगवान का अवतार गोपाल गौ माताओं के लिए ही हुआ और उत्साह है। हम लोग तो साधु हैं, आश्रम पर गौशाला है, लगभग सभी आश्रमों में गौशाला है, गौ माताओं की सेवा लोग कर रहे हैं। आजकल बड़ा उत्साह पूर्वक लोगों ने गौ रक्षा का भी संकल्प लिया है और सेवा भी कर रहे हैं। गौ माता में सभी देवताओं और तीर्थों का वास है। तो कोई भी धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कार्य जितना ही पुष्ट हो उतना ही सनातन का मंगल होगा। अच्छी बात है, उसमें हमारी राय क्या है? जब भगवान ने अवतार लिए हैं तो सबको करना चाहिए जो जितना कर सके। जी, एक अंतिम सवाल मेरा रहेगा आचार्य जी आपसे, जो ज्यादातर लोगों के जहन में आता है। कहते हैं भगवान दुख देता है, सुख देता है, सब वही देता है। षष्ठी का निर्माण भी उसी ने किया। तो षष्ठी के निर्माण के पीछे की वजह क्या? आखिर क्यों इसका निर्माण हुआ? इसके पीछे क्या रहस्य रहा? क्या कुछ मंशा थी? क्या कुछ इसका अब तक का जो विशेष हम देखने को मिल रहा है? आप मेरी ओर गौर से देखिए। भगवान इच्छा नहीं करते। भगवान का एक नाम अनीह है। मेरी आंखों में देखिए, ये सृष्टि का लय है, ये सृष्टि का उदय है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान जब आंख खोल देते हैं, थोड़ी सी खोलते हैं तो सृष्टि प्रारंभ होती है और थोड़ा सा ही जब बंद करते हैं तो लय हो जाता है। ये भगवान का लीला हास है बेटा। हाँ, भगवान अनीह है, भगवान को कोई इच्छा होती ही नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरा, प्रश्न के पहले आपने प्रति प्रश्न किया कि दुख सुख भगवान के पास केवल सुख है, वो किसी को दुख देते ही नहीं है। दुख जीव के कर्म का फल है। यानी भगवान ने तो ये सब आनंद के लिए किया है। भगवान का आनंद है सृष्टि। अब आप यूं मान लीजिए कि यदि नहीं करते तो क्या करते, तो हम लोग क्यों ये सब चर्चा करते? बिल्कुल। ये जगत बनाया परमात्मा ने, वो अपने लीला हास के लिए और सबको धर्म अधर्म का दिव्य विवेक दिया है कि आपको कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए।
क्या करिएगा तो आपका मंगल होगा। इसमें आपके प्रश्न में एक अंदर की बात है कि जब अच्छा कोई हमसे कार्य होता है तब तो हम अपनी बहादुरी ठोक लेते हैं, और जैसे ही मेरे साथ कुछ बुरा होता है, अब भगवान की इच्छा तो हम क्या करें साहब। नहीं, ध्यान रखिएगा, भगवान श्रेष्ठतम है, भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान तो सुख सिंधु हैं, सुख सागर हैं। आप बताइए, समुद्र के पास जल है ना, रत्न है ना, प्रचुर सामग्री समुद्र के पास है, तो समुद्र के पास सब कुछ है, दुख नहीं है, वो आनंद में रहते हैं 24 घंटा अपने हालात में। आचार्य जी, ये भी तो सही कहावत है कि जाको प्रभु दारिन दुख देही ताकि मत पहले हर ले। हाँ। दुख तो प्रभु ही देता है। ये बनाई हुई चौपाई है बाबा, ये चौपाई नहीं है, ये क्या है ना, ये चाय की दुकान की चौपाई है। लेकिन क्या कोई सत्यता है इसमें? नहीं, देखो आप, इंसान के कर्म ही उसके दुख और सुख के वो दाता होते हैं। समझिए, आपका कहना ये। मैं बाहर गया था, लौट आया, 1 महीना रहा ठीक बाहर। जहाज में पूरे समय तक लाल बोतल घूमती थी, ठीक है। आगे हमारे पास पानी था, हम अपना लेके गए। वहां कुछ ऐसा है नहीं जो आप लेके आओ, वहां तो क्या है जैसा उनका जीवन है। परंतु आप जरा विचार करिए कि भगवान ने सब बनाया है, आपको बुद्धि भी दी है, विवेक भी दी है। अभी आपने कहा जाको प्रभु दारुण दुख दे, ये अपना, शुरू में ही मैंने कहा, अपना भार, अपने कर्म को भगवान पर थोपने के लिए हमने सब चौपाइयां बना रखी है, दोहे बना लिए हैं। ऐसा नहीं है। भगवान किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। उदाहरण के लिए देखिए, चक्रवर्ती जी महाराज ने कई माँ को वचन क्यों दिया? क्यों दिया? उन्होंने वचन दे दिया, भगवान को पता चला पिताजी ने माँ को वचन दिया, पुत्र होने के नाते मुझे वचन का पालन करना चाहिए, भगवान बन चले गए। तो कर्म खराब किसके द्वारा हुआ? पूज्य पिताजी के द्वारा। बिल्कुल। तो खराब आप करो, दोष भगवान पर लगाओ, ऐसा कैसे होगा? गलत है। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु खाएगा, जर्दा खाएगा, तो उसका ये सब सड़ेगा ना। अब कह रहा भगवान ने सड़ा दिया, भगवान क्यों सड़ा दिया? भाई तुमने खाया कि भगवान ने खाया? अब तो भोग लगा खाया, ऐसा नहीं। भगवान को जो भोग लगता है वो पान लगता है और सुपारी लगती है। आप कर्म खराब करेंगी तो फल आपको भोगना होगा। भगवान उसमें कोई अपराधी नहीं होते, भगवान किसी को दुख नहीं देते। जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, नहीं देते, उसी हिसाब से भगवान भी, क्योंकि भगवान की सृष्टि है, उन्हीं के सब बच्चे हैं, तो वो दुख नहीं दे सकते। भगवान के पास दुख है नहीं बाबा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कार्यक्रम में आए, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए और एक आध्यात्मिक ज्ञान भी आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी। तो आज के विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और आपसे ये भी एक आग्रह करना चाहेंगे, जो भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, 29 तारीख से आचार्य प्रेमभूषण महाराज जी की लखनऊ में कथा होने जा रही है, उसको अवश्य सुने और उसका आनंद लें। नमस्कार। बड़का कमाल